स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है कि वो शायद आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में भी रिसेंटली देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ये खबर देखिए क्या आया है, इंडिया टेल्स कनाडा टू विथड्रॉ 41 डिप्लोमेट्स। मतलब कि 41 जो डिप्लोमेट्स कनाडा से भारत में रह रहे हैं उनको यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है भारत की तरफ से, आप वापस चले जाइए। और साथ ही साथ भारत ने एक और चीज को लेकर थ्रेटन किया है कनाडा को, एंड दैट इज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हम हटा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहां से आती हैं, कौन सा इंटरनेशनल लॉज है जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की बात करता है, वो सारी साथ में साथ चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि भारत के क्या ज्यादा डिप्लोमेट्स हैं या कनाडा के ज्यादा डिप्लोमेट्स हैं भारत के अंदर, वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन करते हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें आपको सब कुछ कराया जाए, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो हमारे 3 वैलिडिटी के साथ जो हमारे यूपीएससी की कोर्सेज हैं वो लॉन्च हो रहे हैं जल्दी 10 अक्टूबर से। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप कोई भी बैच लेना चाहो उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल टाइम्स की और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि भारत ने कनाडा के बहुत सारे डिप्लोमेट्स को कहा है कि आप भारत छोड़कर चले जाओ। और ये सारी चीजें कब हो रही हैं आपको पता ही है, जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया कि कहीं ना कहीं जो हरदीप सिंह निजाट, जो कि एक टेररिस्ट है भारत की नजर में, उसको यहां पर मारा गया है कनाडा के अंदर। उसका लिंक जस्टिन ट्रूडो ने भारत की तरफ इशारा किया। और उसके बाद भी आपने देखा होगा कनाडा ने सबसे पहला स्टेप लिया था और हमारे जो सीनियर डिप्लोमेट हैं कनाडा के अंदर उनको कह दिया आप वापस चले जाइए भारत। और इसी को देखते हुए भारत ने भी यही चीज किया था सीनियर डिप्लोमेट्स का लेकर। लेकिन अभी जो हुआ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो जो फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि 10 अक्टूबर तक, जी हां यहां पर डेडलाइन भी दे दिया गया है इनको कि 10 अक्टूबर तक ये जितने भी 41 डिप्लोमेट्स हैं वो भारत छोड़कर वापस अपने देश कनाडा चले जाएं। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि भारत पिछले कुछ समय से क्या कह रहा है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि अगर हम देखें, आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट होता है कि दो देश के बीच की जब रिलेशंस की बात है तो दोनों तरफ यहां पर जो एम्बेसी होती हैं, जो क्योंकि एक्चुअली क्या है कि पहले कनाडा भी ब्रिटेन के अंदर में था, कॉलोनी था, और भारत भी कॉलोनी था, तो यहां पर हम इसको हाई कमीशन कहते हैं, ठीक है। तो भारत में भी कनाडा का हाई कमीशन है और कनाडा का भी भारत का भी कनाडा के अंदर आपको हाई कमीशन देखने को मिलेगा। दोनों देश का एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि कनाडा के कितने डिप्लोमेट्स भारत के अंदर हैं और भारत के कितने डिप्लोमेट्स कनाडा के अंदर हैं। तो यहां पर क्या है, भारत पिछले कुछ समय से कह रहा है कनाडा से कि आपके बहुत ज़्यादा जो डिप्लोमेट्स हैं, लोग हैं, वो भारत के अंदर रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहां पर एक पैरिटी हो, क्योंकि भारत की तरफ से आप देखोगे तो हमारे उतने डिप्लोमेट्स कनाडा के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। और इनफैक्ट मैं आपको संख्या भी दिखाता हूं, बताया जा रहा है सोर्सेस के माध्यम से कि कनाडा ने लगभग 62 डिप्लोमेट्स, सोच के देखिए 62 डिप्लोमेट्स वो भारत में भेजे गए हैं। और यहां पर कनाडा का बेसिकली ये कहना होता है कि हमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपको पता है इंडियन हेरिटेज के काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन कनाडा के अंदर रहती है, तो उनको सर्व करने के लिए हमें इतने डिप्लोमेट्स की आवश्यकता है और इसीलिए कनाडा कहता है कि हमने उनको भारत में रखा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि रिलेशंस खराब हो गए हैं तो भारत ने ये कहा है कि देखिए हमारे तो डिप्लोमेट्स कनाडा के अंदर बहुत सारे नहीं हैं, मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 20 के आसपास होंगे। और इसी की वजह से भारत और कनाडा में के बीच में डिप्लोमेट्स की संख्या में पैरिटी बनी रहे, इसको देखते हुए पहले भी कहीं ना कहीं खबर आई थी कि न्यू दिल्ली ने, भारत ने कनाडा को यह बात कही है। और अब यहां पर कंफर्मेशन आया है कि 41 डिप्लोमेट्स को कहा है कि आप वापस चले। मतलब अगर आप 62 में से 41 माइनस कर दो तो लगभग आपको पता ही है 21 मिलेगा। तो भारत चाहता है कि कनाडा के मैक्सिमम 21 डिप्लोमेट्स ही भारत के अंदर रहे। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत पिछले कुछ समय से वीजा को लेकर क्या कर रहा है। आपको पता ही है कि भारत ने ऑलरेडी वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर रखा है, मतलब जो भी कैनेडियन सिटीजन्स को अगर वीजा चाहिए भारत आने के लिए तो वो भी भारत ने डिनाई कर रखा है। अगेन वही सारी चीजें आ रही हैं। अब इसका अब यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि भारत ने ये क्यों किया था। भारत की तरफ से ये कहना था कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में वो सुरक्षित नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे तो रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे एस
जयशंकर साहब, वो अभी यूएस के दौरे पर गए हुए थे और वहां पर एक डिस्कशन चल रहा था हडसन इंस्टीट्यूट इन वॉशिंगटन डीसी में, और वहां पर उन्होंने ये बात कही कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के अंदर, दे आर अनसेफ एंड दे आर ऑल्सो पब्लिकली इंटिमिडेटेड। बेसिकली उनका इशारा था, मैं आपको बताता हूं कि कनाडा के सरी में, आपको पता होगा जो शहर है सरी, वहां पर आप देखोगे ना तो जो गुरुद्वारा है उसके बाहर जो कुछ खालिस्तानी लोग हैं उन्होंने इस तरह का पोस्टर्स लगा हुआ है। जस्ट इमेजिन करके देखिए, यहां पर वो पोस्टर्स में क्या लिख रहे हैं, असैसिनेशन वांटेड। किसका? जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे हाई कमिश्नर्स वहां पर हैं कनाडा के अंदर, उनके खिलाफ ये असैसिनेशन का पोस्टर्स लगा रखे हैं। आप सोच सकते हो कि किसी देश के अंदर भारत के प्रति एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रहा है और साफ साफ पब्लिकली चल रहा है, और इसको लेकर जस्टिन ट्रूडो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अभी मैं यहां पर रिसेंटली देख रहा था, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि अभी भी ये जो पोस्टर्स है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। अब उसको हटाया गया है, एग्जैक्टली कि नहीं हटाया गया मुझे अपडेट नहीं है, लेकिन ये अभी रिसेंटली तक आप देखोगे तो ये पोस्टर्स जो सरी के अंदर गुरुद्वारा था उसके बाहर था और उसमें लिखा था असैसिनेशन वांटेड हमारे डिप्लोमेट्स का। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं, और आपने देखा होगा कि काफी सारे इंसिडेंट्स भी सामने आए थे जहां पर कुछ खालिस्तानी टेररिस्ट ने भारत के डिप्लोमेट को इंटिमिडेट करने की कोशिश की, उनको उकसाने की कोशिश की, और ये आप देख सकते हो। इसीलिए एस जयशंकर साहब कह रहे हैं कि हमारे डिप्लोमेट्स अनसेफ हैं। टुडे आई एम एक्चुअली इन अ सिचुएशन वेयर माय डिप्लोमेट्स इन कनाडा आर अनसेफ गोइंग टू द एम्बेसी। मतलब हमारे डिप्लोमेट्स एम्बेसी नहीं जा सकते, काउंसुलेट नहीं जा सकते, दे आर पब्लिकली इंटिमिडेटेड एंड That has compelled me to temporarily suspend visa operation। और इसी के कारण हमने ये जो वीजा ऑपरेशन है उसको अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो हमारी तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे डिप्लोमेट्स सेफ नहीं हैं। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज बता दूं कि भारत की तरफ से बोला गया है ना कि 41 डिप्लोमेट्स आप वापस चले जाइए, कनाडा चले जाइए। तो अगर मान लो ये 41 डिप्लोमेट्स वापस नहीं जाते हैं तो यहां पर इसके लिए भी भारत ने साफ साफ वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है कि हम आपके ऊपर लगने वाले डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ध्यान से समझिएगा, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, इसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वगैरह चीजें कहां से आती हैं। देखो ये आता है बेसिकली 1961 का जो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वहां से। वो आपको एक एक करके बताता हूं बेसिकली है क्या। 1961 में ये वियना कन्वेंशन जो आया था, इसमें यह तय किया गया, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिपेंडेंट नेशंस, उनके बीच में एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक रूल्स रेगुलेशन बनाता है। जैसे कि मान लो अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के आपको पता है जो राजनयिक हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं वो भारत के अंदर रहते हैं, और वैसे ही भारत के भी कुछ डिप्लोमेट्स वो भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ताकि दोनों देश के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन बन सके। भले ही आपको ये समझना है, भले ही आप समझिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मान लो कल के डेट में कुछ वॉर भी हो जाती है भारत पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी जो रूल रेगुलेशन ये कहता है ना वियना कन्वेंशन का, वो ये कहता है कि यहां पर दोनों देश के जो डिप्लोमेट्स हैं वो सेफ रहें। तो एक प्रकार का जो वियना कन्वेंशन है ये कॉर्नरस्टोन है ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ, जो कि यूनिवर्सली इसको ऑब्जर्व किया जाता है और रेस्पेक्ट किया जाता है। और एक तरह से यह भी कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर में इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीगल इंस्ट्रूमेंट, कि आप हमारे डिप्लोमेट को टच नहीं कर सकते। और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बेसिकली यहीं से आती है। वियना कन्वेंशन में बहुत सारी चीजें हैं और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। मतलब हमारे अगर कोई भी डिप्लोमेट पाकिस्तान में है, कनाडा में है, कहीं पर भी हैं, तो उनको यहां पर किसी भी प्रकार का उनके ऊपर केस नहीं डाला जा सकता, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी को कहा जाता है इम्यूनिटी। ऐसे तो मान लो अगर भारत पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हैं तो पाकिस्तान हमारे डिप्लोमेट्स को कल के डेट में जेल भेज दे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। यहां पर ये इंटरनेशनल जो हमारा रूल्स रेगुलेशन है, नॉर्म्स है, वो वियना कन्वेंशन के थ्रू ही हमारे डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि दो देश के बीच में रिलेशंस लगातार बरकरार रहें, सब कुछ ठीक रहे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मान लो अगर कोई ट्रेड डील होनी है तो हमारे जो एम्बेसडर हैं अलग अलग देशों में, हाई कमिश्नर्स हैं, वो इस ट्रेड डील को बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं काफ़ी ज़्यादा। हमारी जो एम्बेसीज हैं वो इसको लेकर काम करती हैं। तो आपको पता ही ना, जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, IAS IPS तो बनते ही हैं, साथ ही साथ IFS भी बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए, राइट। तो उसमें आप जब एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर बन के जाते हो तो आपको पूरी इम्यूनिटी होती है। आपके पासपोर्ट का जो कलर है वो भी आपको पता है सफेद रंग का होता है, तो वो चेंज रहता है।
हाँ, थोड़ा सा कलर में ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो व्हाइट कलर है वो आपका स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है, लेकिन जो डिप्लोमेट्स होते हैं, हाई कमिश्नर, एम्बेसडर्स होते हैं, उनको रेड कलर का पासपोर्ट बेसिकली मिलता है, तो उनको काफ़ी सारा प्रोटेक्शन होता है। तो दोनों देश के बीच में आइडियोलॉजीज भले ही कितने भी डिफरेंट हो, लेकिन चीज़ें सही से वर्क करें, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ आप में से कुछ लोग अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिप्लोमेट्स, ऐसा तो है नहीं कि कोई अकेले डिप्लोमेट जाता है, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके बीवी बच्चे सब लोग जाते हैं, तो क्या उनको भी प्रोटेक्शन होता है? बिल्कुल, उनको भी प्रोटेक्शन होता है। लेकिन हाँ, अगर एक एम्बेसी के अंदर जो डिप्लोमेट्स हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं, राइट, जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर है, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। जैसे कि आपको पता है, एम्बेसडर जो कि हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है किसी भी देश में, ही और शी एंजॉयज फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, पूरी इम्यूनिटी उसको मिलती है, कुछ भी उसके साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बाकी के, जो उसके नीचे के जितने काउंसलर एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको थोड़ा सा लोअर लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन हाँ, स्टिल आप कह सकते हो कि उनको ऐसा नहीं है कि जेल में बंद कर दिया, इस तरह की चीज़ें यूजुअली नहीं की जाती। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली ये जो कदम लिया गया है भारत की तरफ से, ये अगेन यहाँ पर प्रेशर डालेगा जस्टिन ट्रूडो के ऊपर कि वो खालिस्तानियों के ऊपर एक्शन ले, अदरवाइज यहाँ पर जो रिलेशंस हैं वो नहीं सुधरने वाले। या तो देखना होगा अगले साल चुनाव होता है कनाडा में, फिर क्या होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो एक्सरसाइज खंजर, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और किस दूसरे देश के बीच में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।